मित्रों, हमारी देश में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्वालिटेटिव बढ़े, इसलिए NIRF की 2016 में एक नया दुनिया बनाई गई भारत में। आज भारत में दस 10,845 इंस्टीट्यूशन उसमें आज उस प्रोसेस में है, एप्लीकेशन कर रहे हैं, उनकी रैंकिंग किया जा रहा है। भारत में 2025 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग QS के द्वारा जो सामने रिजल्ट आई है, 2015 में इसकी संख्या था 11, आज QS रैंकिंग में 46 इंस्टीट्यूशंस आ चुके हैं। IIT बॉम्बे उस कैटेगरी में आज टॉप मोस्ट पहुंचा है। हम एजुकेशन में बुक प्रमोशन को एक महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं। NBT कई प्रकार की बुक फेयर आज देश में आयोजन कर रहा है। - 2014 में NBT की बुक फेयर्स में सिर्फ 4 लाख स्टूडेंट आते थे, आज उनकी संख्या बढ़ के 19 लाख हो चुका है। अभी 2025 की बुक फेयर का एक हिसाब बाकी है। मित्रों, देश में इनोवेशन रिसर्च ये माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में एक प्राथमिकता की विषय बनी है। NEP की रिकमेंडेशन में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की फॉर्मेशन हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी उसकी चेयरमैन होते हैं। उसकी पहला गवर्निंग बड़ी मीटिंग भी हो चुकी है। विश्व स्तर की भारतीय मूल की थॉट लीडर्स, भारत सरकार की सारे वैज्ञानिक, दुनिया की नेतृत्व, शिक्षाविद उस कमेटी में है। और देश में रिसर्च को एक मोमेंटम दिया जाए, ये सरकार की प्राथमिकता है। मैं अगर आपको उसमें 2 उदाहरण बताऊं, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एक कल्पना का इन्विजन किया, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। उसमें खुद आते हैं, हर एक साल वो खुद आते हैं। इस साल भी पिछले सप्ताह वो खुद उसमें 2 घंटा बच्चों के साथ गपशप मारने के लिए आए। आप लोगों ने मदद भी किया। पहले साल जब उसका शुरू हुआ, उसमें 7,531 स्टूडेंट आए थे, इनोवेटर। आज उसकी संख्या बढ़ के लगभग 50,000 हुआ है। इसमें नए आइडियाज आते हैं, उनको सेक्टर स्पेसिफिक चैलेंज दिया जाता है। भारत सरकार के मंत्रालय उनको अपना प्रॉब्लम पेपर देता है, उसमें हमारी देश की विद्यार्थी उसमें समाधान बनाने में लगते हैं। उसमें से धीरे धीरे उद्देश्य यह है बच्चों के अंदर आइडिया से लेके प्रोडक्टाइजेशन तक एक वैल्यू चेन आए, इसके उद्देश्य है। मित्र, अंत में जैसे मैंने कहा था कि पिछले बार हम लोगों ने एक प्रतिबद्धता रखे थे समाज के सामने कि हम लोग एक हाई लेवल कमेटी बनाएंगे NTA की, उस समय की कुछ चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए। जून महीने में हम लोगों ने उस हाई लेवल कमेटी देश की प्रख्यात शिक्षाविद, वैज्ञानिक प्रोफेसर राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में बनाए। वो कमेटी 21 अक्टूबर तक उसकी रिपोर्ट भारत सरकार के सामने दे दिया। फिर हमने उनको कोर्ट के सामने भी एक्शन टेकन रिपोर्ट के तहत उपस्थापित भी कर दिया है। इसको पूरा करने के लिए MyGov पोर्टल में 37,000 सुझाव आए, रेस्पॉन्स आए। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।